तो आज मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो सत्य घटना पर आधारित है। आप सभी एक बात बताओ यार मेरे को कि आज के टाइम में भूत होते हैं या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भूत होते ही नहीं है, हमने कभी भूत देखा ही नहीं है। लेकिन आज जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, आप पूरी वीडियोस देखोगे और सुनोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सच में भूत होते हैं। कोई अगर ये मानता है कि भूत नहीं होते तो मैं वो लोकेशन देने के लिए भी तैयार हूँ जहाँ पर हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी जिसको बताने में भी डर लगता है। मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ और एक मेरा ही फ्रेंड है शांतिलाल मेवाड़ा, वो भी इन्फ्लुएंसर है, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो हमारा एक प्लान था कि हम कोई एक कैंपिंग वीडियोस बनाएं, आउटडोर यानी जंगल में कैंपिंग करें, उसकी वीडियोस वगैरह बनाएं। तो बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन एक दिन उसका कॉल आता है शाम को कि भाई हम कैंपिंग वीडियोस बनाते हैं तो हम कैंपिंग के लिए फॉरेस्ट में चलते हैं। तो मैंने कहा भाई अभी टाइम हो गया, लेकिन वो बोले कि अभी नाइट कैंपिंग सर्वाइव चैलेंज करेंगे तो ये मतलब टाइम सही है। तो मैंने कहा ठीक है। और ये था आज से 5-6 महीने पहले, यानी सितंबर का टाइम था और बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी उस टाइम पे। तो वो आ गया जल्दी से। वो मेरे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो आ गया। फिर वहाँ से हम दोनों निकल जाते हैं कैंपिंग वीडियोस बनाने के लिए। और फिर दुकान से मैगी और नमकीन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए कुछ था नहीं। एक पीने की पानी की बोतल लेते हैं, जल्दबाजी में निकल जाते हैं। लेकिन मैं उससे पहले उसको समझा रहा था भाई कि हम सेफ कैंपिंग करते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे जंगली जानवर हो गए जिससे यार बहुत ज़्यादा मतलब खतरा रहता है। सेफ कैंपिंग करते हैं, लेकिन यार वो नहीं माना कि हम करेंगे तो वहीं पे एक्सप्लोर करेंगे पूरा वहाँ जाके। मैंने कहा ठीक है भाई, तू नहीं मान रहा है, मेरी भी इच्छा थी क्यों ना एक ऐसी कैंपिंग वीडियोस बनाऊं। लेकिन हम नाइट चैलेंज कर रहे थे। मेरा छोटा वाला भाई हमको ड्रॉप करके आ जाता है और वहाँ से सीधा चढ़ना रहता था जंगल में। तो हम चढ़े, जंगल में चलते गए और फिर हमने एक लोकेशन देखी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खंडर थे यार। जो मेरे लोग में हमारे वीडियोस देखते थे तो उनको पता होगा कि बेराट में वो खंडर है या फिर नहीं, या फिर मैं ऐसे मन से बना रहा हूँ। तो बहुत सारे खंडर वंडर थे, तो हमने ये लोकेशन नहीं रखी। तो मैंने उसको बोला कि हम लोकेशन ऐसी ढूंढेंगे जहाँ पर हम सेफ रह सके, एक ऊंची पहाड़ी पर, वहाँ अपना कैंपिंग टेंट सेट करेंगे। थोड़ी देर बाद में हमें लोकेशन मिल जाती और हम वहाँ पर अपने कैंपिंग टेंट जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पे सफाई वफाई हमने की और फिर हमने लगाया वहाँ पे कैंपिंग टेंट। और शाम के 5 बज रहे थे, तो हम घर से 5 बजे निकले थे, तो 6-6:30 बज गए थे और अभी सनसेट भी होने वाला था। उसके पास सारा साधन था कैंपिंग टेंट का, उसके पास मिनी गैस था, तो उसके ऊपर हमने मैगी बनाई जब तक अंधेरा हो गया था लगभग। लेकिन यार मैगी हम बना दी, तब तक हम वीडियो शूट कर रहे थे। लेकिन जब हम खा रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि हमारे पीछे कोई है। इससे पहले मैं कभी भूतों से नहीं डरा, ना मेरे को भूतों से डर लगता। अगर मैं उस दिन डरता तो मैं रात को या तो बेहोश हो जाता। और मैंने उसको ये चीज बताई नहीं कि यार अगर मैं उसको बोलता तो वो काफी ज्यादा डर जाता था। लेकिन मेरे अंदर भी काफी ज्यादा डर आ गया। क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, इतना डेंजर जंगल हमारे घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है और ना वहां पर कभी कोई इंसान आ सकता है इतने डेंजर जंगल में। क्योंकि यार देखो, जब हम कैंपिंग वीडियो बना रहे थे उससे जस्ट 4-5 दिन बाद हमारे फॉरेस्ट के जो रेंजर अधिकारी थे उनके ऊपर जंगली भालू ने अटैक कर दिया और वो बुरी तरह घायल हो गए। उसके जस्ट 3 महीने बाद एक और आदमी पर हमला करता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। इतना खतरनाक जंगली भालू का अटैक था यार। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जंगल कितना खतरनाक है, बेराट का जंगल कितना खतरनाक है। वहां पर बहुत सारे लेपर्ड, जंगली भालू, रीछ, सब जानवर वहां पर रहते हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें आगे चलकर ये परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। ये यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये चीजें भी हमें सुनने को मिल सकती है यार। क्या वो इंसान की आवाज थी या फिर कौन था वो जिसकी हमें आवाज सुनाई। तो इतने में हम फिर मैगी वैगी बनाते हैं और मेरे को जैसे पता चल जाता है कि कुछ मतलब है यहाँ पे, तो हम कैंपिंग टेंट के अंदर चले जाते हैं। और 7 बज रहे होते हैं, पूरा अंधेरा था। तो हम अंदर जाते हैं तो यार जो हम मैगी बाहर खा रहे थे, अंदर जाके वो मतलब खा नहीं पाए थे, मतलब वहाँ पे रख दी। फिर हमने सोचा अब बाहर यहाँ से निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो एक साथ में निकलेंगे, बाकी यहाँ पे निकलना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे साधन थे, टॉर्च थी, बाकी छोटी मोटी बैटरी वगैरह भी थी, बाकी फ़ोन थे हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं थे। फिर हम सो रहे थे और फ़ोन देख रहे थे, तभी से मतलब वो लेफ्ट साइड में था और मैं राइट साइड में था। तो जैसे ही मतलब कोई ऐसी चीज़ हमें छू कर निकली हो,
मतलब जैसे करंट नहीं आता, ऐसे कंपन होता है खतरनाक वाला, वो कंपन हुई उसके हाथ। और जैसे ही मैं इधर आके चला तो मेरे पैर के भी कंपन हुई। कैंपिंग टेंट के अंदर वो कोई बाहर था। तो आप ऐसा बोलोगे वो तो कोई जंगली जानवर था या सांप था। भाई सांप इतना खतरनाक कंपन कर ही नहीं सकता है, ना शेर कर सकता है, ना कोई कर सकता है, इतना खतरनाक कंपन। वो कोई कौन था बताओ। वो भी डर गया काफी, मैं भी डर गया। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू रुक, मैं देखता हूँ। तो हम बाहर जाने की तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हमने आवाज सुनी। वो आवाज काफी ज्यादा डरावनी थी। मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मतलब मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसा, मतलब लाइफ में पहली बार था कि मैंने ऐसी आवाज़ कभी किसी की सुनी थी। तो मेरा फ्रेंड शांतिलाल ये बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तो है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने सोचा वेट करते हैं या फिर यहाँ से घर चलते हैं। मैंने उसको बहुत समझाया भाई चल यहाँ से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। मैं घर पे 5-6 बंदों को फ़ोन करता हूँ, लेने के लिए आ जाएंगे। पर वो बोलते हैं नहीं भाई ये तो कुछ नहीं था। उसका भी मतलब वो देखो नाइट चैलेंज आज करके ही जाना है, जो हमने चैलेंज है वो कंप्लीट करके ही जाना है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ में ऐसा होने वाला है। फिर जैसे ही 11 बजते हैं तो हमें नींद नहीं आ रही थी और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। तो कैंपिंग टेंट एक तरफ से उड़ रहा था पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और हमारे पास मैंने बोला था एक पानी की बोतल थी। हमने मैगी जो बनाई थी वो सारा पानी मैगी में डाल दिया और कुछ बचा नहीं था। पानी पीने के लिए सिर्फ एक बोतल थी और वो सारी उसमें ख़त्म हो गई थी। बिना पानी पिए हम पूरी रात भर रुके वहाँ। और हमारे नीचे एक छोटा झरना चल रहा था। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहाँ से जाके पानी लेके आए और पूरी रात जगे हम। और जैसे ही 11-12 बजते की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लग गई तो हमने और भी सोचा यहाँ से मूव ऑन करते हैं, घर चलते हैं। लेकिन वो बोला नहीं भाई, हम यहाँ कैंपिंग टेंट के अंदर है तो सेफ है, बाकी सेफ नहीं है। बाकी अगर कोई जानवर भी ऐसा होता तो वो सीधा कैंपिंग टेंट के ऊपर हमला करता, लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं वहाँ पर। वो था कुछ अलग जिसकी आवाज़ हमने आज से पहले कभी सुनी ही नहीं थी। जैसे जैसे हमने फिर काफ़ी ज़्यादा हम डर गए थे, मतलब इतने ज़्यादा डर गए थे कि ये हमारी आखिरी रात है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर हम हनुमान चालीसा बोल रहे थे, भगवान के गाने गा रहे थे जोर जोर से, हे भगवान आज का दिन ये कैसे भी निकल जाए, आज के बाद हम ऐसी जगह कभी नहीं आए, आज बचा लो हमारे को। हनुमान चालीसा बार बार रिपीट कर रहे थे। तभी 3 बजते, रात के 3। हमने पानी नहीं पिया, हम पूरी तरह डर चुके थे। हमारा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने आ गया, लेकिन थोड़ा बहुत बचा था। और मैं इस साइड मुंह करके सो रहा था, वो उस साइड मुंह करके सो रहा था और नींद तो आ नहीं रही थी, फ़ोन चला रहे थे। लेकिन तभी किसी की ऐसी एक आवाज़ आती है खांसने की, एकदम से नज़दीक और क्लियर। जैसे ही एकदम आवाज़ आती है मैं खड़ा होता हूँ। मैंने कहा कौन आ गया, टाइम देखा तो 3 बज रहे हैं। और इतने डेंजर जंगल में तो इंसान तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर जानवर होता तो जानवर की अलग आवाज़ आती, 100% इंसान की आवाज़ थी। हमारे कैंपिंग टेंट से थोड़ा जस्ट एक खाई थी वहाँ से नीचे से। तो वो खड़ा हुआ, वही बोला कि खांसने की आवाज़ आई मेरे को। मैंने भी कहा मेरे को भी आई है एकदम क्लियर। जो मेरा फ्रेंड था उसको ये पता नहीं था कि मतलब कि कोई यहाँ इंसान भी आ सकता है। तो फिर वो मेरे को बोल रहा था कि भाई ये कोई डाली वगैरह बकरियों को लेने के लिए 3 बजे इतने जंगल में, आप सोचो कौन आएगा। अब तो वीडियोस की उम्मीद हमने छोड़ दी थी कि हम यहाँ से बचकर कैसे निकले। बस मुश्किल ये थी कि हम यहाँ से बचकर निकलना है। तो वो आवाज़ सिर्फ एक बार आई और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम कैंपिंग टेंट की चैन खोलकर बाहर देखें, क्योंकि एकदम स्पष्ट आवाज़ आपके कानों में सुनाई दे रही है पास से। और आप बाहर जाने की हिम्मत रात के 3 बजे इतने खतरनाक डेंजर जंगल में, इम्पॉसिबल। तो भाई हमने फिर और जोर जोर से बजरंगबली की जय बोली और खतरनाक आवाज़ें फिर से आने लग गई। तो हम वेट कर रहे थे सुबह कब होगी। तो हम बाहर निकले नहीं, हम निकले सुबह 8 बजे बाहर, क्योंकि हमें ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे कैंपिंग टेंट के बाहर कोई है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही हम बाहर निकले थे तो कुछ विचित्र पैर के निशान थे। मैंने आज भी वो वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है नाइट कैंपिंग की। तो वहाँ पर कुछ विचित्र निशान थे। अब वो निशान किसके हो सकते हैं पता नहीं, या फिर कुछ अनहोनी हुई है हमारे साथ में। फिर मैंने जो बुजुर्ग लोगों को ऐसे पूछा कि मैं वहाँ पे गया था, ऐसा वैसा हुआ है, कि तुम यहाँ पे सेफ बचकर आ गए हो, वो बहुत काफ़ी है। आज के बाद ऐसी जगह पे मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।
वहाँ पर जो लोग शहीद हुए हैं या मरे हुए हैं उनकी यहाँ से जोत निकलती है, क्या पता उनके रास्ते में तुमने कैंपिंग टेंट लगाए हो। ये बात रियल है और सत्य घटना पर आधारित है। आप ये मान लो कि मैंने इससे पहले कभी ये आवाज़ नहीं सुनी थी, ना मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ है कि मैं कभी डर जाऊं, लेकिन उस टाइम में मैं पूरा टूट चुका था और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अभी आगे क्या होने वाला है। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सब ऐसे मन से बना रहा हूँ, तो भाई ये मन से नहीं है। अगर आप कमेंट करके मेरे से पूछो ये जगह कहाँ पर है, तो मैं बता दूंगा वो लोकेशन। देखो, मैं साथ में कभी नहीं आऊँगा, चाहे 3 लोग जाना, 4 लोग जाना, कैंपिंग करना, वहाँ पर रुकना, आप खुद को पता चल जाएगा कि भूत होते हैं या फिर नहीं।